सोचोगे 15 मिनट में जो है वही पूरा चैप्टर है। बस 15 मिनट की थ्योरी है कि अगर फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब समझो। कितना f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू a माइनस h इज इक्वल टू, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। नहीं है बात समझ में? ये बात समझ में आई? और अगर ये दोनों बराबर हैं, इसे दुनिया वाले क्या बोलते हैं? RHL। इसे क्या बोलते हैं? LHL। LHL और RHL अगर इक्वल होते हैं तो लिमिट, इसका मतलब कौन सी लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा और वो किसके बराबर होगा? f ऑफ a के। क्या आपको मेरी बात याद रहेगी? मैंने बार बार बोल रहा हूं, अगर मेरे कान में भी पड़ गया कि एक फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इसका मतलब f a बराबर x टेंडिंग टू a पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। f a इज इक्वलेंट टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। अब मैं दोबारा बोलता हूं, अगर एक फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो कोई बताएगा f3 इज इक्वल टू कितना लिखूं? लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है -2 पर, तो मैं तुरंत समझ जाऊं कि f ऑफ -2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 एफ ऑफ x। क्या आप ये बात समझ गए या नहीं समझे? याद रखो, याद, कंसेप्ट टू कंसेप्ट, नथिंग एल्स। पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं। आपको पता चलेगा लास्ट में, आपका दिमाग ऐसा चलने लग जाएगा कि हम एक ही क्वेश्चन में 4 लिमिट के क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी चल लिमिट ही रहा है। आप सोचो ये क्या है? लिमिटेड तो है। अब आप इधर दिमाग लगाओ, अगर ये फंक्शन, क्या बोल रहे हैं, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये बराबर होगा। एनीवे, अभी तो हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, तो फिलहाल f ऑफ -2 पे बात करूं, लिमिट एक्सटेंड टू -2, और फंक्शन की जगह क्या लिखूं? ये लिख डालो, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप में से अगर किसी को बुरा ना लगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, खास आपके लिए, खास आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप में से कई लोगों को तो मेरे को बुलवाना ही है। x की जगह क्या रखूंगा? -2 रखते ही नीचे की बन गया 0, ऊपर 0 बन रहा है, क्या रखते हैं? x की जगह कितना रखूं? -2 रखो, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। x की जगह -2 रखने पर -2a प्लस a प्लस 2, सही है क्या? नहीं है। एनीवे, ऊपर 0 बना, नीचे लेकिन 0 पक्का है। अगर नीचे 0 रह गया और ऊपर कुछ भी रह गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट होते ही, याद है ना, इनफाइनाइट होते याद है आपको, मैंने ये सिखाया था कि ये सब किसके बराबर होना चाहिए? फाइनाइट। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बेकार हो जाएगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट होने दूं या रोकूं? हाँ, ये इनफाइनाइट होने को है, होने को है। रोकें? अगर मैंने पूछा रोकें, तो रोकने के लिए क्या करूं? ऊपर वाले को 0, क्योंकि 0 होने पर 0/0 होगा और मुझे एक चांस और मिलेगी डीएल लगाने की। सही है? तो मैं क्या करने वाला हूं, क्या कि सो टेकिंग 12 माइनस 2a प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0। हैंस ये कितना आया? a इक्वल टू 14। पक्का? a की जगह आ गया 14। पक्का? एक सेकंड, नहीं मैंने क्वेश्चन सही लिखा है क्या? मैं पहले ये चेक कर लूं, है ना। 3x स्क्वायर प्लस ये, मेरे को एक क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ सी फील आ रही है। हाँ, मैंने क्वेश्चन में क्या गलती करे बताऊं? है कि नहीं? इसलिए क्योंकि मेरे को क्वेश्चन याद है, यहाँ 3 है। अब इससे क्या होगा? हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे 15 आ गया, है कि नहीं? a की जगह 15 आ गया, ठीक है। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी आपको बदलेगा। लेकिन क्वेश्चन सही है, मेरे दिमाग में ये था। एनीवे, देखो क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे बदल गया, इसके 0 होते ही, माने a के 15 होते ही 0 है, 0 होते ही 0/0 है। अब मैं कह सकता हूं लिमिट एक्सटेंड टू -2 3x स्क्वायर माइनस a की जगह कितना? 15, कितना? 15x प्लस 15 और 3 18 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2
रखता हूं तो ये 0/0 है, दिल लगा लें। दिल लगाने पर 6x स्क्वायर 6x प्लस 15 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 और लिमिट में x की जगह -2 रखने पर 3। सोचो, -2 रखने पर -3। आंसर किसका? f ऑफ -2 का। लिमिट का आंसर -1 नहीं है। तो आपका पहला कंसेप्ट 0 बनाने से आ गया और दूसरा f ऑफ -2। अब आप याद रखना क्या कि ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा जो गिवन है उसी की लिमिट लेंगे, ठीक है, गरीब बच्चे के लिए। कि अगर कोई भी ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिमिट काट दो उसकी वहीं की वहीं। सही है? अभी नहीं लगाई मैंने, जानबूझकर नहीं लगाई। मैंने कहा चलते रहो, है कि नहीं? ये बहुत बढ़िया टाइम है दौड़ने का। राइटिंग की तो बिल्कुल चिंता ना करें, कंसेप्ट बार बार रिकॉल कराते रहें। हाँ, वो तो वैसे ही मिल जाता है, एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता ही है। वो बच्चा तो आगे चल रहा है, वो चलेगा, ठीक है, फटाफट। मैं आपको बहुत टाइम दूंगा ना, आपकी शीट में मनमान क्वेश्चन दूंगा, एक्स्ट्रा इधर उधर से मनमान क्वेश्चन दूंगा, और अपनी शीट ही इतनी होगी ना, आपको पता। अरे आप अभी आने दो, चैप्टर खत्म तो तब होता है जब बच्चे से शीट बनती है, ठीक है ना, उससे पहले थोड़ी ना खत्म होता है। ऐसे तो टीचर कभी भी खत्म कर देगा। आए, चलिए, फंक्शन कहां पे कंटिन्यूस है? π/2 पे। इसका कितने मतलब निकालू मैं? कि f π/2 माइनस विल बी इक्वलेंट टू f π/2 प्लस, और ये बराबर होगा। अच्छा एक सेकेंड, f π/2 की वैल्यू पता है क्या किसी को? f π/2 b+2। f π/2 का मतलब π/2 पे फंक्शन की वैल्यू, π/2 पे फंक्शन की वैल्यू b+2। वो तो डायरेक्ट ही आ रही है ना, लड्डू है तो ले लो। लिख दूं इसकी वैल्यू किसके बराबर है? b+2। खत्म करूं, इस पे आता हूं। रेडी? जरा समझने का प्रयास करें। रेडी? हाँ भाई, f π/2 माइनस, कितने लोग समझते हैं इसका मतलब x की वैल्यू π/2 माइनस h, इसका मतलब x लेस देन π/2, इसका मतलब x की वैल्यू π/2 से कम। x की वैल्यू π/2 से कम किस में? ऊपर, नीचे, बीच में। वो पहला वाला पक्का। उस फंक्शन को कॉपी कर लूं, और कॉपी करते करते x की जगह वो भी तो मैं ही लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं 6/5 ऊपर मुझे क्या लिखना चाहिए? 10 6 इंटू एक्स की जगह π/2 माइनस एच अपॉन नीचे 10 ब्रैकेट में 5 π/2 माइनस एच। कितने लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई आती है? देखें मल्टीप्लाई करनी आती है क्या नहीं आती? 6/5 की जगह 6/5। अच्छा 6 की मल्टीप्लाई इससे करते 10 3 कितना? इट इज 3π माइनस 6h। लिख दो। इसके नीचे वाले को लिख रहा हूं 10 5 π/2 माइनस 5h। यहां तक कोई डरने की बात? अच्छा, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। रेडी? 3π किधर पड़ता है? इधर या इधर? 3π किधर पड़ता है? इधर पड़ता है। इस जगह 3π है। 3π पे चेंज या नो चेंज? 3π पर इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो 10 3π की जगह 10 6h लिख दो। ध्यान से सुनना, 10 6h। अब 3π पे खड़े हो
माइनस करते ही 3 पाई माइनस समथिंग करते ही पीछे जाऊं क्या आगे? पीछे। अरे माइनस कर रहा हूं, कम कर रहा हूं तो पीछे जाऊं। पीछे जाते कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में 10, तो ये माइनस का हो गया। नीचे आ जाऊं, नीचे 5π/2। ऐसे केस में क्या करते थे, याद दिलाता हूं, 4 से डिवाइड करते थे। अगर 4 से 5 को डिवाइड करता हूं तो 1 बचा कि 3 बचा? अगर 1 बचे तो ऊपर जाओ, 3 बचे तो नीचे आओ। नहीं याद आया? 4n+1 4n+3। एनीवे आगे चलता हूं। तो 5π/2 ऊपर पड़ेगा। कहां पड़ेगा? ऊपर। इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? चेंज। तो 10 का बन गया cot 5h। पहले तो ये लिख दूं, ठीक है। अब आपसे पूछता हूं 5π/2 माइनस है ना? माइनस करने पे पीछे के आगे पीछे, माइनस माने पीछे आते क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लूं और नीचे बेस में कितना लगा के रखूं? 6/5। आपने से कोई बोला तो नहीं? ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछता हूं h की जगह कितना रखना है? 0। मेरे साथ रखवाना बिना डरे। x की जगह 0 रखते, 10 0 0, तो -0 अपॉन cot 0 इनफाइनाइट। एनीथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट 0। अरे एनीथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट 0, तो 0 डिवाइड बाई इनफाइनाइट इज ऑल्सो 0, तो इट इज 6/5 की पावर 0, हेंस इट इज 1। कितने लोगों को लगा कि LHL धीरे धीरे 1 आ गया? धीरे सही है ना? इट इज नॉट अ जंपिंग थिंग। बहुत धीरे सीखे, आएगा। मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा, ये आके ही रहेगा। अच्छा, f π/2 प्लस माने मुझे x की जगह कितना लेना चाहिए? π/2 प्लस h, और π/2 प्लस h का मतलब π/2 से बड़ा कि छोटा? तो x π/2 से बड़ा, x ग्रेटर देन π/2। इसका मतलब नीचे वाला कि ऊपर वाला? x ग्रेटर देन लिखा है क्या? गौर से देखो, x की साइड से देखो, x ग्रेटर देन π/2 या लेस देन? पक्का? देखो मैं फंक्शन ये वाला ले लूं, लेते समय x की जगह, तो ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं 1 प्लस मॉड कॉस ब्रैकेट में कितना? π/2 प्लस h, राइट है ना भाई? की होल पावर। और ये मेरे छोटे मोटे गोले है ना, मेरी जगह रोकते रहते हैं, ठीक है ना? हाँ, की होल पावर कितना? a मॉड 10 ब्रैकेट में π/2 प्लस h अपॉन b। पक्का? एक मिनट, धीरे सीख रहा हूं मैं भी। लिमिट s टेंड टू 0। अच्छा, आप मेरे को सिखा रहे हो फटाफट। h की जगह क्या रखने वाला हूं? 0। h की जगह 0 रखते ही, h की जगह 0 रखते ही cos π/2 0 और 1 1, तो ये बन गया 1 की पावर क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। लगा दो क्या? अरे 10 π/2 इनफाइनाइट वैसे ही सही है। 1 की पावर इनफाइनाइट का तरीका e की पावर dx into fx में, सही है बराबर। लेकिन मैं एक धंधा कर रहा हूं, इसमें जरा दिमाग लगाना आप भी मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट करो। कितने लोग सोच रहे हैं कि, एक मिनट जरा सोचना, रेडी? cos π/2 प्लस h का मतलब होता है माइनस साइन h, लेकिन मॉड की वजह से माइनस की कुछ नहीं चली, नहीं चला, सही है। तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस मॉड साइन h, लिख दो, सही है। की होल पावर, ये जो लिखा है देखो, ये कॉट दिख रहा है, ये आपको ये कॉट h दिख रहा होगा, राइट है? कईयों को पता होगा ये कॉट h है। मॉड कॉट h कर देता हूं, नहीं तो माइनस को खा गया मॉड, सही है। ये लिखा हुआ है a मॉड कॉट h डिवाइड बाई b। मुझे दिख रहा है 1 अपॉन मॉड साइन h मल्टीप्लाइड बाई a मॉड कॉस h डिवाइड बाई b। ये क्या किया मैंने? कॉट को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि ये कुछ है। 1 के बाजू में जो लिखा है उसका उल्टा, 1 के बाजू में जो लिखा है उसका उल्टा हो तो e, तो इट इज e की पावर h की जगह 0 a बाई b। अरे सोचो ना, cos 0 1, तो मेरा आंसर आ गया e की पावर a बाई b। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब 1 और e की पावर a बाई b बराबर होगा। अब लास्ट पॉइंट, आपने मेरे को f/2 लिखवा रखा था, मेरे से मिट गया, b+2, सही है। अच्छा, इसका मतलब तीनों बराबर है, तो मैं लिखता हूं e की पावर a बाई b इज इक्वल टू 1 बोले तो e की पावर 0 इज इक्वल टू b+2। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो आप बोलोगे b+2 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। इसका काम करता हूं, इन दोनों को मिलाता हूं तो ऊपर की पावर मिल गई, माने a बाई b इज इक्वल टू 0 और b की जगह -1 रखते a इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। नहीं है,
सही है? नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, तब तक मैं आपसे पूछ लूं, अगर एक फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब f3 की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ फंक्शन। मैं वो बार बार इसी जगह लेके आऊंगा, ये सबसे ज्यादा पिटता है इस जगह बच्चा, सबसे आसान है ना, इसलिए सबसे